बंगाल में एक बार फिर वही पुराना मुद्दा घुसपैठ नए अंदाज में सामने आया है। लेकिन इस बार की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि घुसपैठ रोकने के लिए चलाया जा रहा सरकार का एसआईआर अभियान अब विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष कह रहा है कि इससे बंगाल के लोगों के नाम काटे जाएंगे और सरकार कह रही है ये अभियान है सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों को छांटने का है, किसी भारतीयों को छूने का सवाल ही नहीं। बंगाल, खासकर उत्तर 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद और कूच बिहार पिछले कई सालों से अवैध घुसपैठ का सबसे बड़ा मार्ग रहा है। जमीनी रिपोर्ट बताती है कि कई बार बांग्लादेशी घुसपैठिए भारतीय पहचान पत्र लेकर पकड़े जाते हैं। फेक राशन कार्ड, फेक वोटर आईडी कार्ड और लोकल नेटवर्क के सहारे ये लोग सीधे वोटर लिस्ट में घुस जाते हैं। एसआईआर अभियान का मकसद भी यही है कि फर्जी पहचान, फर्जी वोटरों के नाम और गैर नागरिकों को लिस्ट से बाहर करना। लेकिन जैसे ही ये प्रक्रिया तेज हुई, विपक्ष मैदान में उतर आया। विपक्ष का आरोप है ये बीजेपी का प्रोजेक्ट है, असली बंगालियों को बाहर करने की साजिश है, जबकि सरकार साफ कह रही है आपको डर क्यों है, हम सिर्फ घुसपैठियों को निकाल रहे हैं, भारतीयों को नहीं छू रहे। अधिकारियों के मुताबिक पिछले साल 4000 से ज्यादा संदिग्ध नाम मतदाता सूची में शामिल थे। इनमें से कई नाम फर्जी दस्तावेज पर बनाए गए थे। कई मामलों में जांच के दौरान लोग घरों से भाग गए, पहचान सत्यापित नहीं कर पाए। बीएसएफ ने भी सीमा पर लगे इलाकों में लगातार अवैध घुसपैठ बढ़ने की पुष्टि की है। यानी डर तो विपक्ष को नहीं होना चाहिए, डर तो उन लोगों को होना चाहिए जो कागजों पर भारतवासी लेकिन असल में विदेशी हैं। दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष घुसपैठ रोकने के अभियान पर सवाल उठा रहा है, लेकिन घुसपैठिए किस रास्ते आए, किसने उन्हें जमीन दी, किसने पहचान बनवाई, इस सवाल पर खामोश है। क्या यही राजनीति है? क्योंकि वोट बैंक का खेल बड़ा है और देश की सुरक्षा का सवाल उससे भी बड़ा। राज्य के कई इलाकों में लोग खुले तौर पर कह रहे हैं अगर हम भारतीय हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं। जिन्हें डर है शायद वही फर्जी कागजों पर चल रहे हैं। चुनाव आयोग ने बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में भी एसआईआर की शुरुआत कर दी है। तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं। वहीं अब ऐसे ऐसे मामले सामने आने लगे हैं जिससे एसआईआर की उपयोगिता मुकम्मल तरीके से साबित हुई है। अवैध बांग्लादेशी एक एक करके सामने आने लगे हैं। इन लोगों द्वारा वोटर आईडी कार्ड हासिल करने के लिए अपनाए गए तरीकों और तिकड़मों का भी पता चलने लगा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें ससुर को पिता बनाकर मतदाता पहचान पत्र बनवा लिया गया। पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों द्वारा वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए चौंकाने वाले तरीके अपनाने का खुलासा हुआ है। दरअसल वोटर कार्ड बनवाने के लिए एक फॉर्म भरना होता है। इसमें पिता का एक कॉलम होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के प्रदेश में रहने वाले एक बांग्लादेशी ने पिता वाले कॉलम में ससुर का नाम भर दिया और इस तरह फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया। आरोपी शख्स ने ससुर को ही अपना पिता बना डाला। खुलासा होने पर हड़कंप मचा हुआ है। इस रैकेट में 2 लोगों का नाम सामने आया है। इन लोगों ने फर्जी तरीके से वोटर कार्ड बनवाने की बात स्वीकार भी की है। स्थानीय लोगों ने कुछ अन्य पर भी ससुर को बतौर पिता के तौर पर पेश कर वोटर कार्ड बनवाने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश से रोजगार और अच्छा जीवन जीने की चाहत में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत में घुस आए हैं। इनमें से अधिकांश के पास वैलिड डॉक्यूमेंट तक नहीं है, पर उनके पास वोटर कार्ड है और वे भारत में बतौर मतदाता रजिस्टर्ड हैं। चुनाव आयोग ने इस तरह की अन्य कमियों को दूर करने की कोशिश के तहत एसआईआर अभियान की शुरुआत की है।